आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र के हम पहले अध्याय के सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं और उसमें भी हम 7 तत्वों का अभ्यास कर रहे हैं। हमने को ये कहा गया आचार्य उमा स्वामी द्वारा कि जो जीव सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को और सम्यक चारित्र को प्राप्त होता है वो जीव मोक्ष मार्गस्थ है। ठीक है। और जो जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में है वो दुखी रहेगा, संसार मार्गी में है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये मोक्ष मार्ग होने पर प्रश्न ये बढ़ता है कि सम्यक दर्शन क्या है। तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन और कुछ नहीं है, आपको जो हम तत्व बता रहे हैं उसका आपको श्रद्धान करना होगा। जो तत्व का श्रद्धान करेगा उसको सम्यक दर्शन होगा, है ना। एकदम सिंपल है, मतलब सीधा जो चीज़ें वस्तु स्वरूप से, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा विश्वास करना है ना। और यही सम्यक दर्शन है। और फिर इसी के साथ होता है सम्यक ज्ञान और फिर होता है सम्यक चारित्र। हम ये पढ़ रहे थे तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी, हमने सीखा था कि जीव को, सभी को चाहिए सुख। और सुख क्या है, जीव का ही एक भाव का नाम है सुख, बराबर है। तो वो सुख नाम के भाव को ही जिनवाणी या जिनेंद्र भगवान की वाणी मोक्ष कहती है। मोक्ष अर्थात क्या, छूटना। तो किस से छूटना, बताओ। दुख से छूटने का नाम ही मोक्ष है, समझे क्या। हम क्या समझ रहे हैं, कर्म से। कर्म पराई वस्तु है, परद्रव्य है, उससे छूटना मोक्ष नहीं है। हमारे अंदर ही दुख उत्पन्न होता है, दुख रूप भाव उत्पन्न होते हैं, उससे छूटना ही मोक्ष होता है। एकदम सरल है, याद रखना। मुक्त होने में लगता, हमारे को लगता है कि कोई भी चीज़ मुझे बांध दी गई है। पहले हमारे को लगता तो कोई ईश्वर है जिसने मुझे रोक के रखा है, वो मुक्ति नहीं जाने दे रहा हमारे को, है ना। फिर बाद में कर्म की फिलॉसफी सीखी तो ऐसे लगने लग गया कर्म रोक के रखे हैं हमारे को मोक्ष के लिए, है ना। कौन रोक रहा है, पंचम काल चल रहा है कि नहीं। हमारे तो अभी कर्म है तो हमारे को कर्म रोक रहे हैं, ऐसा है नहीं। हम रुके हुए हैं, ठीक है। हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि क्योंकि हम बंधन में हैं। बिल्कुल सही बात है। मुक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं। बंधना ही, किससे बंधे हुए बता, दुखों से। कर्म से मतलब दुखों से। तो दुख क्या होता है, दुख रूप भाव क्या होते हैं। तो हमारे को जब बताया 7 तत्व, उसमें दुख रूप भावों को कहा गया आश्रव तत्व। आश्रव तत्व मेनली दुख रूप भावों का नाम आश्रव है, जिसके 5 प्रकार होते हैं, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो आपको हमने पहले 7 तत्वों में जीव देखा, मैंने बताया था। यहाँ पर जो जानता, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, सो जीव है। अजीव के 5 प्रकार बताए कि पौद्गलिक पूरे पदार्थ अजीव होते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश काल, उसको भी अपने ड्राइंग के साथ देखा था कि वे अजीव है पूरी तरह, है ना। तो जीव अजीव हो गए, आश्रव का श्रद्धान हुआ। फिर बंध की बात कर रहे हैं हम। तो बंध में भी हमने बताया, बंध कब होता है, जब ये जीव अपने अंदर अध्यवसाय उत्पन्न करता है या अध्यवसान उत्पन्न करता है। अध्यवसान का अर्थ क्या, अपने अंदर ऐसा अभिप्राय बना लेना कि मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ, किसी की जान बचा सकता हूँ या किसी के प्राण हर सकता हूँ। और ये सब वो कर नहीं सकता, तब भी ये इसने जीवन में ऐसे कितने जीवों के साथ कनेक्शन जोड़ के रखे हैं कि मुझे इसको सुखी करना है। जैसे अपने पुत्र को, पत्नी को, बच्चे को, परिवार को, समाज को, है ना, मुझे इनका हित करना है, ऐसा इसके अंदर जो बैठा हुआ है, ये अध्यवसान है। और इस अध्यवसान से होता क्या है कि ये बंध जाता है आजीवन, उस व्यक्ति के साथ वो बंध जाता है, उसको उसके निरंतर उसके विचार चिंताएं सताती है और वो दुखी रहता है ना। क्योंकि फिर वो जैसे वो बंधन को प्राप्त हुआ तो उसको अब आश्रव की निरंतरता रहती है और उसके निरंतर आश्रव उत्पन्न होते रहते हैं। और वो आश्रव कैसे, मतलब बताया था हमने, उसके अंदर देखो कैसे समझेंगे हम जीव दुखी है सुखी है, तो उसको सादी भाषा में जो दुनिया बोलती है वही भाषा समझना। अगर हमारे जीवन में भय है तो हम दुखी है, हमारे जीवन में चिंता है तो हम दुखी है, हमारे जीवन में इच्छा है तो हम दुखी है, ऐसे समझना, सिंपल। अगर भय है कि हमारे जीवन में है ना, तो समझना दुखी है हम।
चिंता है क्या तो दुखी है, इच्छा है तो दुखी है। ये दुखी जीवों के चिन्ह है, बहिरंग चिन्ह। ठीक है, तो हम सुखरूप भाव क्या है उसका कल शुरुआत किया था, वो तो सब मिट गया है ना। तो हम सुखरूप भावों को पकड़ते हैं। सुखरूप भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं? 7 तत्वों में अगर बात करें तो सुखरूप भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं? हाँ, संवर, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये अगर भावों को समझना है, ये तीनों भी भाव है। तो संवर क्या है पता है क्या? सुखरूप भावों की उत्पत्ति, बिगनिंग हुई। ठीक है, फिर निर्जरा क्या है? सुखरूप भावों की वृद्धि, बढ़ना। और मोक्ष क्या है? सुखरूप भावों की पूर्णता। समझे क्या? नहीं, इतना सरल है वो। संवर, निर्जरा, मोक्ष मतलब क्या, हम अलग ही समझ रहे थे कुछ, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो समझो। सुखरूप भावों की उत्पत्ति संवर है, सुखरूप भावों की वृद्धि होना, बढ़ना, वो निर्जरा है। असुखरूप भावों की पूर्णता वही मोक्ष है, और कुछ नहीं है। समझे क्या नहीं? वैसे सरल है, वैसे हम बहुत कठिन किए उसको। सुखरूप भाव की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब क्या? उत्पन्न होना। सुखरूप भाव लाइफ में पहली बार जब उत्पन्न होते हैं, याद रखना, लाइफ मतलब कितनी अनादि से लेके आज तक की जो हमारी लाइफ है, इस लाइफ में जब पहली बार हमारा सुख कब उत्पन्न होगा? जब संवर उत्पन्न होगा, तब ही सुख उत्पन्न होगा। संवर के बिना सुख उत्पन्न नहीं होता, याद रखना। तुम चाहे बंगले खड़े कर लो, कार खड़ी कर दो, समझे कि नहीं? तुम चाहे स्वर्ग के महल खड़े कर दो, विमान खड़े कर दो, कोई भी महान से महान पद प्राप्त कर लो, अब राजा महाराजा आदि सब, सुखी तब होंगे जब संवर उत्पन्न होगा। ये कैसे सिद्ध करते हैं? वो थोड़ा ड्राइंग से सिद्ध करेंगे, कुछ कर्मों की फिलोसफी से सिद्ध करेंगे, और फिर हम लॉजिकली भी सिद्ध करेंगे भावों की अपेक्षा से। ठीक है, संवर होता क्या है? देखो, अगर कर्मों की भाषा से बात करें तो बोलो संवर का अर्थ क्या होता है? बोलो, कर्मों की अपेक्षा। द्रव्य संवर, बोलो आराम। द्रव्य संवर किस? खिर जाना, खिर जाना निर्जरा होती है। कर्मों का आना, रुक जाना, समझे क्या? ये परिभाषा है ना द्रव्य संवर की। ठीक है, भाव संवर अलग, अब हम द्रव्य संवर ही समझते हैं। हाँ, भाव संवर का क्या डेफिनेशन है? मोर एक द्वेष का आना, रुक जाना। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन को साथ में रखो हमारे, है ना। हम चलते हैं, हमने कल बताया था आपको उदयावली वापस से। ठीक है, अब उदयावली मतलब क्या? वही ये जीव है ना, तो ये जीव के अंदर कर्म बहुत सारे है ना, ये कर्मण शरीर है, उसमें बहुत सारे कर्म, कितने आनंद। इन इसमें से जिसका जिसका मैच्योरिटी टाइम आता है वो अपना फल देना चालू कर देते हैं, बराबर है। तो ये है उदयावली। ठीक है, तो उदयावली में अब देखो, ये कर्मों की चैप्टर समझेंगे तो हमारे को आगे का संवर और संवर समझेगा। हमारा संवर की बात चल रही है ना, संवर और निर्जरा भी थोड़ा सा लेना है मुझे, देखते हो कितना होता है। ठीक है, अब कल का आखिरी दिन है तो आज ही ज़्यादा करना पड़ेगा मैक्सिमम। तो देखो अब क्या होता है संवर मतलब, अभी ये कितने कर्म है? कौन सी जाति के कर्म है ये? 8 हो, समझे कि नहीं? 8 कर्म के पूरी जाति एक साथ उदय देती है। मान के चलो 7 कर्म उदय दे रहे हैं और आयु गायब हो गई तो आयु गायब ऐसा नहीं होगा, आयु गायब हो जाएगी, एक कर्म गायब होगा, ऐसा नहीं होगा, समझे क्या? आयु गायब होगी, दूसरी आयु चालू हो जाती है तुरंत, समझे क्या नहीं? तो ये कर्म के उदय पूरे 8 के एक साथ चलते रहते हैं। ठीक है, 8 कर्म के उदय में ध्यान से लेना। अब जब तक बताओ कब हम संवर उत्पन्न करेंगे, मतलब संवर का अर्थ क्या होगा बताओ बोला, ये उदयावली में क्या चेंज होता होगा संवर में? जहाँ से कर्म मतलब हाँ, नया एडिशन नहीं होना, मतलब यहाँ पे देखो संवर मतलब नए नए कर्म आते रहते ना। हाँ। ये आते रहते, जो इनपुट हो रहा है वो समझ रहे, वो आश्रव है, इनपुट आश्रव है, और ये आउटपुट जो रहता है वो उदयावली रहती है, समझे क्या नहीं? आउटपुट जो रहता है मतलब यहाँ से कर्म आ रहे हैं आश्रवों से, और यहाँ पे वो फल देके निकलते जा रहे हैं, समझ रहे? मतलब टैप, ये इनफ्लो का है, ये आउटफ्लो का है। ठीक है, तो संवर मतलब क्या रहता है बोलो? ये इनफ्लो रुक जाना, एडिशन रुक जाना, इनफ्लो रुक जाना, ये इनफ्लो वाला टैप बंद हो जाना, समझे कि नहीं? वो क्या है? संवर, कर्मों की अपेक्षा से। तो संवर कहते किसको है एज पर जिनवानी बताओ? तो हमने तो कर्मों का आना रुक जाना, मोह राग द्वेष भाव का आना रुक जाना,
उसको ही मैं सहज करता हूँ, सरल करता हूँ। ये अपने टेक्निकली सुना हुआ है, लेकिन हमारे को इसको फील करना है कि ये एक्चुअल में रहते कैसे हैं। देखो यहाँ पर मैं बताना 8 कर्मों में एक ये समझ लो, ये वाले टाइप के, ये कौन से है बताओ? ये है दर्शन मोहनिया। ठीक है, मैं अब ये ले रहा हूँ, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ये है, ये पूरा ग्रुप जो है, बाकी तो सब 7 कर्म है ही, है ना? तो वो कर्म है ही, लेकिन यहाँ पे ये दर्शन मुनि का सेट है जो उदय दे रहा है हमारे को। ठीक है, तो ये जब उदय देगा तो हमारे भावों में क्या चलेगा बताओ? मिथ्यात्व, है ना? समझे कि नहीं? ये उदय दे रहा है, इसका अर्थ क्या चलेगा यहाँ पर? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व क्या है? आश्रो। आश्रो के 5 प्रकार में पहला जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था वही तो मिथ्यात्व था। तो जब मिथ्यात्व चलेगा तो इधर इनफ्लो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। और समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? उदयावली में दर्शन मोहिनी अगर अपना उदय देगा तो भावों में मिथ्यात्व चलेगा, और मिथ्यात्व भावों में चलेगा तो उधर कर्मों का इनफ्लो होते रहेगा। ये प्रक्रिया समझ में आई आपको? ये प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला क्या? और ये चेन अनादि से चलते आ रही है हमारे साथ। एक याद रखना, अनादि से मतलब क्या? सोचो कितने अनंत 24 बीत गई, हम अनंत काल से निगोद से नित्य निगोद से निकल कर हम यहाँ तक आए। इतना काल बीता है कि आपको बोल नहीं सकता, और प्रक्रिया इतनी चल रही है, सिर्फ इतनी। दर्शन मोहनी का उदय आता है, हम उदय में मिथ्यात्व भाव कर लेते हैं, और मिथ्यात्व भाव के कारण नए कर्म आते रहते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ये नए कर्मों का एंट्री होती रहती है। काहे से? ये मिथ्यात्व भाव से। और मिथ्यात्व भाव क्यों हो रहा है? दर्शन मोहनी का उदय आ रहा है, इसके लिए। समझे? ये समझ में आ रहा है आपको? वापस मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर कंसेप्ट एकदम अंदर उतर जाए, इसके लिए मैं रिपीट करता हूँ, है ना? छोटे भी सीखे, बड़े भी सीख ले, सब जन सीख ले हमारे साथ, इसके लिए। अब देखो यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे ज्यादा अब देखो जितने भी कर्म आते हैं, अगर आप दूसरा अधिकार पढ़ना है इसका, दूसरा तीसरा, वो कहते हैं दर्शन मोहनी ही सबसे डेंजरस कर्म है। समझे क्या? उन्होंने ये कहा है, मतलब ये वाला ही कर्म बोलते हैं ये कर्म के। अब 5 आश्रमों में भी उन्होंने कहा है कि देखो कर्म बंधन करने के 2 कारण मुख्य माने जाते हैं, अगर आपको ध्यान सुनिए तो कषाय और योग। तो कषाय से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और योग से स्थिति और अनुभाग, नहीं उल्टा बोला मैंने, स्थिति और अनुभाग कषाय से होता है, और प्रकृति प्रदेश होता है योग से। जैसा मैं बोल रहा हूँ उसको हाँ हाँ मत बोलो, सोचो सही है कि नहीं? स्थिति और अनुभाग कैसे है? कषाय से, और प्रकृति प्रदेश होता है योग से। ये जो नए लोग हैं उनको थोड़ा कठिन जाएगा, बाद में सुन लो, सिर्फ 2 मिनट का काम है सुन लेने जितना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमारे को मेन मतलब कोई है कर्म बंधन का कारण, तो वो है कषाय, और कषाय में आता है मिथ्यात्व। ठीक है, मेन। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर दर्शन मोहनी का उदय आएगा, यहाँ पर मिथ्यात्व भाव होगा। मिथ्यात्व भाव होगा तो बहुत कर्म प्रकृतियां अंदर आएंगी, ये बात याद रखो। ये प्रक्रिया चलता है हमारे साथ। अब यहाँ पर हमारे को करना क्या होगा, ध्यान से सुन लेना। देखो यहाँ पर हमारे को इसका उदय आना रोकना होगा। क्या कह रहे हैं हम? उदयावली में दर्शन मोहनीय कर्म का उदय आने देना ही नहीं है हमारे को। समझ में आया? तो यहाँ पर दर्शन मोहनी का उदय नहीं आएगा तो ये मिथ्यात्व भाव नहीं होगा, और ये मिथ्यात्व भाव नहीं होगा तो उदय कर्मों का आश्रय नहीं होगा। ये प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर कर्म का आश्रय नहीं हुआ तो उसी को क्या बोलेंगे हम? संवर। अब समझे क्या नहीं? आश्रय नहीं होना सो ही संवर है ना। मन क्या होता है? कर्मों का आना रुक जाना, उसी का नाम संवर है। ठीक है, तो कर्मों का आना कब रुकेगा? इधर मिथ्यात्व भाव रुकना चाहिए, और मिथ्यात्व भाव कब रुकेगा? इधर दर्शन मोहनी का उदय नहीं आएगा तो। ठीक है, मैं समझ में आया? पहले प्रक्रिया समझ लो एक बार। अब ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल सीखा हमने, अब इसको प्रैक्टिकल करना है हमारे को। ये होगा कैसे कि हम यहाँ पर मिथ्यात्व भाव ना करें, इधर उदयावली में दर्शन मोहनी का उदय ना आए तो उधर से कर्म आना रुक जाए। ठीक है, ये होगा कैसे? देखो ध्यान से सुन लेना, ये कैसे किया जाता है। ये है वैसे सरल, वैसे कठिन नहीं है, लेकिन वो समझने में कठिन जा सकता है, करने में इजी है एकदम। देखो मिथ्यात्व होता क्या है बताओ? मिथ्यात्व में बोलो क्या रहता है? 4 बुद्धियां, वही एकत्व है ना, ये 4 ही है ना। उसमें भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये है। समझ में आएगा क्या? इधर जीव है एक,
और इधर शरीर है ना, ये वाला शरीर, समझ रहे, ध्यान सुन लेना। मिथ्यात्व का उदय मतलब क्या? देखो, दो एंटिटी होते हुए भी एक लगना, अर्थात स्वरूप का विस्मरण। कल बताया था मैंने, मोहनीय मतलब क्या? खुद को भूलना। खुद को भूला अगर हमने तो समझ लेना यहाँ पर हम खुद को भूले, यहाँ दर्शन मोहनी का उदय आया। यहाँ दर्शन मोहनी का उदय आया तो यहाँ पर मिथ्यात्व भाव होने से आश्रव होगा। समझ गए? मतलब सरल, एकदम सरल रखो इसको। यहाँ पर दोनों का एकत्व होना, ये ही मिथ्यात्व भाव है। ये मिथ्यात्व भाव जब होता है हमारे को, तभी दर्शन मोहनी का उदय आता है, नहीं तो उदय नहीं आ सकता। याद रखना, इधर दर्शन मोहनी का उदय तभी जा सकता है जब हम यहाँ पर दो में एक पने का भ्रांति अपने अंदर क्रिएट करें। समझे क्या? दो में एक पने की भ्रांति, दो है यहाँ पर, दो एंटिटी है, लेकिन उसमें एक पने की भ्रांति हमारे अंदर चलती है। ये भ्रांति ही मिथ्यात्व है और इस भ्रांति के कारण ही उधर कर्म आते हैं। ये कैसे है तो होता है वो भी समझाते हो। देखो, दो एंटिटी है क्या नहीं है, ये हमने जीव और अजीव के चैप्टर में बताया आपको, अभी जब चला हमारा, कि पौद्गलिक शरीर है ये पूरा की पूरा, है ना, और मैं जीव हूँ। अब दो होते हुए भी, ठीक है, एक दिख कैसे रहा हमारे को, तो इसका कारण ये है, बोलो इसका कारण ये है, बोलो। देखो ध्यान सुनना, एक वर्ड सुना होगा आपने, विवेक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझे कि नहीं? विवेक ओबरॉय को एक्टर का नाम नहीं है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। विवेक मतलब बोलो, क्या बोलेंगे अपन सादी भाषा में, बताओ। ज्ञान। ज्ञान, ठीक है, ज्ञान। बोलो, आप क्या बोल रहे हैं? ज्ञान ही, ठीक है। और बोलो, विवेक का अर्थ क्या होता है? क्या लगता है? समझ। वेरी गुड, समझ। बोलो। और पहचान, है ना, समझ में ही आ गया वो। बोलो। जो वस्तु जैसे उसका हाँ ठीक है। देखो, विवेक का अर्थ इतना होता है, विवेक का अर्थ वही जो समझ बोल रहे ना, सेंस बोलो, ठीक है। विवेक का अर्थ होता है सूझबूझ, कॉन्शियसनेस, समझ कि नहीं? समझदारी, इंक्विजिटिव माइंड, क्यूरियस माइंड, इंग्लिश में अगर बात करें तो, जिसके जीवन में विवेक जागृत होता है। याद रखना, हमारे जीवन के ड्राइविंग फोर्स दो होते हैं, मैंने पहले भी बोला आपको। एक होती है भावना और होता है विवेक। याद रखना, भावना और विवेक, इसको बोलते हैं दिल, इसको बोलते हैं दिमाग। ये जो दुनिया की भाषा है, दिल और दिमाग, ठीक है। तो हम अब देखो यार ना, मिथ्या दृष्टि जीतते रहते हैं, वे दिल की बातें सुनते हैं, वे भावना के आधार पर जीते, समझे क्या नहीं? और धर्म में जब आगे बढ़ते हैं हम, तो विवेक के आधार पर बढ़ते हैं। ये याद रखना, ये बात जो बोल रहा हूँ, गहरी बात बोल रहा हूँ। तो विवेक होता क्या है? तो जब हमने आपको बोला कि बेटा आलू प्याज नहीं खाना, और तू समझ ले ककड़ी तो तुरई बिल के खा ले, तो फिर ये हमने जो उसके अंदर क्रिएट किया वो है विवेक। ये आलू प्याज असल में बहुत जीव रहते हैं, इसमें जीव कम रहते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या किया? भक्ष अभक्ष का विवेक क्रिएट किया। उसको बोला किसी को मारना नहीं, मारना गलत काम है, बचाना अच्छा काम है, तो हमने उसके अंदर पाप और पुण्य का विवेक क्रिएट किया। समझे क्या नहीं? ये काम बुरा है, ये अच्छा है, ऐसा करके हम अच्छाई बुराई का विवेक क्रिएट किया उसके अंदर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही विवेक बढ़ाते बढ़ाते हमने उसको बोला होटलों का खाया मत कर, बहुत गंदा बनता है वो, उसको तो वीडियो पे आ रहा है देख ले तो फिर उसका विवेक जागरूक होता है, वो होटलों का खाना भी विचार करते नहीं खाऊंगा, है ना। उसको जैसे कपड़े मत पहना करे, गंदे कपड़े होते हैं, शरीर के लिए भी हानिकारक है, विचारों के लिए भी हानिकारक है, तो फिर उसको वो भी समझ में आ गया। समझ रहे कि नहीं? तो उसका विवेक जागरूक होते जाता है। विवेक मतलब सोया हुआ विवेक, हमेशा रखना, मिथ्या दृष्टि का विवेक सोया ही रहता है अनादि से। हमारा विवेक सोया हुआ था, तो विवेक जागरूक होते होते फिर क्या होता है? उसको बोलते हैं हम कि बता, जब विवेक जागरूक होता है तब की बात है, समझे कि नहीं? जब उसको सोचने लगा है, वो विचार करने की शक्ति जागरूक हुई उसकी, है ना, तब उसको हमने बोला कि बता तू है कौन। समझे क्या? तो फिर वो सोचने लगा है, समझने लगा है, अब उसके अंदर प्रश्न पड़ा कि मैं हूँ कौन। अब ये होता है प्रश्न, जो होता है इन सबका इलाज, कि मैं हूँ कौन और मैं कौन हूँ। ये प्रश्न पढ़ने पर जब इसकी खोज प्रारंभ की जाती है, मैं कौन हूँ, तब जो क्रिएट होता है उसका नाम है, बोलो,
स्वपर का विवेक, समझे क्या? स्वपर विवेकता को उपाय क्या बोलो, वही छोटे डाल के लाइन बोलो, ताको और न जान स्वपर क्या है, छोटे डाल स्वपर विवेक बखान, वो तो सुना, उसके पहले क्या लिखा है? तासोपाय ना, नहीं स्वपर, ध्यान दो, लाइन नहीं याद आ रही मुझे, एक मिनट बोलता हूँ मैं। स्वपर विवेक जिसके जागृत होता है वो देह को पर और अपने को स्व जान सकता है। क्या कहा? ये इसी भी याद रखना, ये विवेकियों का कार्य है। ये सब, हाँ, ये सब कार्य विवेकियों का है, जो सच में विवेकवान है, जो समझदार है, समझे कि नहीं, जिनकी बुद्धि शार्प है, समझे कि नहीं, जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इंक्विजिटिव माइंड है, क्यूरियस माइंड है ना, ये समझदारों का कार्य है, याद रखना, ये ना समझो का कार्य नहीं। स्वपर विवेक, हाँ नहीं, उसके उसमें नहीं हो स्वपर विवेक, ज्ञान आपको रूप रहे फिर अच्छा लगा, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, तास ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? सम्यक ज्ञान को कारण है स्वपर विवेक। अब समझ लीजिए, स्वपर विवेक मतलब मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। समझ लीजिए, हमने आपको एक बहुत अच्छा केक बताया, केक बढ़िया दिखने को ऐसा कि जैसे वो बहुत अच्छे बनते हैं आजकल पिक्चर में, मूवी में देखे होंगे आपने वैसे, और बाद में हमने बताया ये बना है मुल्तानी मिट्टी का तो आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? क्यों? दिखने को तो एकदम वो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर आदि आदि, है ना, लेकिन बना कैसे है? मुल्तानी मिट्टी से। तो खाएंगे क्या? क्योंकि हमने जब खोल के देखा उसको तो देख रहे ऐसे चिपचिपा क्या है, तो देख रहे तो मुल्तानी मिट्टी है, तो खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, है क्या नहीं? तो बस ऐसे ही है, तो होता है घर गाड़ी बंगले, देखो ये क्या है, ये भी मुल्तानी मिट्टी चाहिए समझे क्या नहीं? हम दूर से दिख रहा है वो केक, याद रखना, कोई भी आपको कोई भी चीज़ लुभा रही ना, वो दूर से लुभा रही है, आप नज़दीक जाके देखो उसके, सब मिट्टी ही है, पर फिर हमारा विवेक काम नहीं करता, हम दूर से देखते चीज़ों को, सूक्ष्मता से जाके देखो, नज़दीक जाके देखो, तो आपको दिखेगा कि मिट्टी का बना हुआ है, तो उसका अट्रैक्शन क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो स्वपर विवेक जागरूक है, बॉडी क्या है बताओ? ये मिट्टी नहीं, मुल्तानी मिट्टी। अब सोचो मुल्तानी मिट्टी को मैं मानता हूँ, अब सोचो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुद्धिहीन, विवेकहीन, स्वपर विवेक ही नहीं इसके अंदर कि मैं कौन हूँ, इसको प्रश्न भी नहीं पड़ते। तो जिसके जीवन में स्वपर विवेक क्रिएट होता है वो खोजता है खुद को, और खुद को खोजने पर वो पा लेता है कि मैं जीव हूँ, इस देह के भीतर चेतन सत्ता जो है वो मैं हूँ, और शरीर भिन्न है। तो इसको ये दो दिख जाते हैं, ये एक गायब हो जाता है, समझे क्या? इसको दो भिन्न भिन्न दिख जाते हैं। अब याद रखना, ये दो मैं आपको जितना बोल रहा हूँ पूरे शास्त्र से, मैं समय सार जी का कम से कम 10-20 गाथा पढ़कर आपको बता रहा हूँ ये सब बात। मेरी भाषा सर है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको ये सब गाथाएं बता दूंगा, रेफरेंस भी, ठीक है? तो जिसके ये रेफरेंस मतलब जिसको ये दो दिख गए, समझ लेना वो विवेकवान है, स्वपर विवेकवान, समझे कि नहीं? और उसको ही क्या होता है फिर, ये मिथ्यात्व नाश होता है उसका। मिथ्यात्व नाश होने से दर्शन मुनि का उदय नहीं आता, और दर्शन मुनि का उदय नहीं आने से उसको नया आश्रम नहीं होता, और नया आश्रम नहीं होता इसी को उसको संवर होता है। मतलब ये दोनों का क्रिएट होना, इसी को क्या बोलते हैं? बोलो भला वर्ड, और दो दिखना, इसको दूसरे शब्द बोलो, अभी जो हम रोज बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत परफेक्ट बोला आप। किसने बोला तुम्हारे को? किसने बोला उत्तर? हाँ वेरी गुड, ये किसने दिया उत्तर? चलो बहुत अच्छी बात है, आप समझ तो गए अपने अंदर एक विवेक नाम की चीज है। मैं इसलिए बोलता भावनाओं को मत चलाओ, विवेक को चलाओ, विवेक सब उत्तर देता है। अब याद रखना, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी विवेक ही है, पूरा ज्ञान विवेक में से उत्पन्न होता है, जैसा भी निकला, समझे कि नहीं? ये कहाँ से निकला बताओ? विवेक से उत्तर निकलते पूरे। गुरु तो निमित्त होता है, पता है क्या आपको? गुरु के सामने हमारा विवेक जागृत होता है, वहां से उत्तर आते तो हमारे को लगता है विवेक गुरु जी उत्तर दे रहे हैं। पता है आपको, जिनवानी भी वही काम करती है, हमारा विवेक जागृत कर देती है। मतलब हमारे को लगता है जिनवानी सिखाया हमारे को, हमारा विवेक सिखाते रहता है हमारे को। निश्चय गुरु हमारा ज्ञान है, विवेक है, व्यवहार गुरु ये सब है जो है हमारे, समझे क्या? तो इसी को, ये दो दिखना, इसी का नाम है भेद विज्ञान। मैंने आपको बताया था रोम रोम से निकले गुरु और चली रही भक्ति हमारी, तो उसमें दो लाइनें हैं, मैं बताई थी ना लास्ट टाइम भी, भेद ज्ञान ही महामंत्र है। एक बात देखो, महामंत्र ब्रह्मकार मंत्र जैसा उसको महामंत्र बोला गया, और दूसरा बोला है भेद ज्ञान बिन नहीं मिलेगा भव का कभी किनारा। समझ में? ये भेद ज्ञान शब्द है, मतलब ये भेद ज्ञान ही संवर है,
समझ में आया? संवर अधिकार पढ़ के आकर बता रहा हूँ मैं आपको, समझ में आया? भेद ज्ञान ही संवर है, भेद ज्ञान स्वपर विवेक है, स्वपर विवेक होने पर भेद ज्ञान होता है, भेद ज्ञान होने से मिथ्यात्व नाश होता है। भेद ज्ञान का अर्थ क्या बताओ? भेद का मतलब, भेद का अर्थ क्या होता है? भेद मतलब हाँ, समझ रहे कि नहीं? मतलब हाँ, भेद भेद, हाँ, अब भाव समझ रहे हो? भेद का अर्थ वही, जहाँ दो है, दो दिखना। भेद ज्ञान का तो वही, जब भेद है, जीव और पुद्गल दो है, तो भेद में भेद, याद रखना, भेद है और है तो उसका ज्ञान हुआ, तो भेद ज्ञान हुआ। भेद होते हुए भी नहीं दिख रहे, तो ये क्या है? भेद अज्ञान है क्या? याद रखना, इसको ही अज्ञान बोला जाता है, क्योंकि दो होते हुए भी दो नहीं दिख रहे। समझे क्या? तो याद रखना, जिसको दो नहीं दिख रहे वो डिग्री ले दुनिया भर की, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन दो चीजें उसको दिख रही नहीं, तो वो अज्ञानी ही है जिनमानी की भाषा में। याद रखना, तुम बोलेंगे नहीं लौकिक से तो भी उसको ज्ञानी बोलो, मैं कैसे ज्ञानी बोलूं उसको? उसको यही नहीं पता ज्ञान कहाँ से आ रहा है। आत्मा ज्ञान नाम की वस्तु है और शरीर पूरा जड़ है, उसको इतना बेसिक ही नहीं समझता, तो दुनिया की उसकी डिग्री क्या काम की है बताओ भला? समझे कि क्या कह रहा हूं मैं आपको? इसलिए आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बोला जाता है ना, बाकी सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। सुने कि नहीं? तो कहना है आत्मज्ञान मतलब क्या हो? जिसको दो भेद ज्ञान है वही ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है। रूल याद रखना। भेद ज्ञान का अर्थ क्या बताया मैंने? जहां भेद है उस भेद का ज्ञान होना। जीव और शरीर ये दो चीजें हैं, इन दोनों में भेद है, और इस भेद का जिसे ज्ञान हुआ वही विवेकवान जीव है, उसको स्वपर का विवेक आया है, और इस भेद विज्ञान के कारण उसे संवर उत्पन्न हुआ है। संवर अर्थात वही मिथ्यात्व का नाश होने से नए कर्म आना बंद हो गए। समझे? भेद विज्ञान है ये। अब तो भेद विज्ञान संवर अधिकार आप खोलोगे तो संवर अधिकार की पहली गाथा आपको याद होगी, रिपीट किया था पंडित जी ने भी परसों। आप बोलो वेद ज्ञान की गाथा, पहली गाथा क्या है? बोलो रोहित भैया, याद नहीं? बहुत ईजी ना, मैं तो बहुत बार रिपीट करता हूँ। बोलो। उपयोग में याद तो मिल गए, ये गाथा है वो। तो उपयोग में उपयोग है। अब इसको सीरीज लगानी है हमारे को। हाँ, तो उपयोग में उपयोग है, फिर आगे है उपयोग नहीं क्रोधादि में। क्रोधादि है क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में। उपयोग नहीं कर्म में, नो कर्म में, ये कर्म और नो कर्म भी नहीं है, नहीं उपयोग में। ऐसे तीन लगातार गाथा है, वो समझाते हैं। अब देखो, एक हो गया उपयोग में है उपयोग, ठीक है, और उपयोग में अब जैसे ये है तो यहाँ पे इज इक्वल टू साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। उपयोग में उपयोग, तो उपयोग में अभी क्रॉस क्रोध, ठीक है, फिर कर्म और नो कर्म। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? उपयोग में उपयोग है, ये बराबर बात है। उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रॉस लगाया है, और उपयोग में कर्म और नो कर्म नहीं है। अगर अब इसको दूसरा लगाया है, अब देखो ऑपोजिट भी बोलो। क्रोध में, हाँ क्रोध में, ठीक है, वापस क्रोध में उपयोग नहीं है। अब बोलो ये तो ये ऊपर जैसा हो गया ना, सेम, ये सेम हो गया क्या? थोड़ा सा अलग बोला क्या? जैसे कर्म और वापस नो कर्म, उपयोग में नहीं। भैया गलत हो रहा है। हाँ, कर्म और नो कर्म में उपयोग नहीं है, ये चल रहा है। समझे कि नहीं समझे? ये चार्ट से इजी हो जाएगा आपको। अब समझना ये है क्या, बड़ा कठिन लग रहा होगा कुछ पढ़कर, एकदम इजी है। समझे कि नहीं? कभी भी शब्द कठिन पढ़ते हैं सीखने में, सिखाने में, कंसेप्ट एकदम इजी रहता है। समझे कि नहीं? और इजी समझोगे तो एकदम इजी समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से समझो, पहला जो लाइन लिखी है वो है उपयोग में उपयोग है, अर्थात क्या? देखो, उपयोग का अर्थ होता है, बोलो हाँ, बोलो उसका डेफिनेशन क्या है? ज्ञान दर्शन का व्यापार। सुना है ना आपने? ज्ञान दर्शन का व्यापार। व्यापार का अर्थ बताओ, व्यापार का अर्थ क्या? बिजनेस। इंग्लिश में सिनोनिम। देखो, हाँ, ज्ञान और दर्शन का व्यापार बोला ना, तो उसको मैं एकदम सिंपल बताऊँ, वर्किंग इंग्लिश में।
ज्ञान और दर्शन की वर्किंग, व्यापक वर्किंग, समझेगा नहीं? तो वर्किंग का अर्थ क्या मतलब बताओ? निरंतर कार्य होना, ठीक है, समझ रहे? तो ज्ञान दर्शन का निरंतर कार्य क्या होगा? वही जानना और देखना, समझ रहे क्या? ध्यान सुनना। तो ज्ञान और दर्शन का जानना और देखना रूप काम चलता है, उसका नाम है उपयोग। तो क्या कह रहे हैं? जानना देखना जो चल रहा है उसमें सिर्फ जानना देखना ही है, समझेगा क्या कह रहे हैं? फिर आगे क्या बोला? जानने देखने में क्रोध नहीं है। तो ये क्या बात हुई? मतलब जानना देखना डिफरेंट एंटिटी, क्रोध डिफरेंट एंटिटी, समझेगा नहीं? अभी तक अपन ने क्या कर रहा था? शरीर भिन्न आत्मा भिन्न। अभी कुछ अलग हो गया। अभी क्या हो रहे हैं कि जानना देखना अलग, क्रोध अलग। वापस यहाँ पर है ना ये वाला बात। अब यहाँ पे वापस इस जानने देखने में कोई शरीर भी नहीं है, जानने देखने के अंदर शरीर नहीं है, नो कर्म, और कोई कर्म भी नहीं है। समझा नहीं होगा? हम जब दूसरा लूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है? अब देखो, तो जानने देखने के वाले कार्य में क्रोध नहीं है। जानने देखने का कार्य जान देख रहा है, क्रोध को भी जान देख रहा है, शरीर को भी जान देख रहा है, और कर्मों को भी जान देख रहा है। जानने और देखने के कार्य में कुछ भी अंदर नहीं आता, ये कहा जा रहा है। कठिन जा रहा है, मैं इजी कर लूंगा, टेंशन मत लो, पहले सुन लो, फिर मैं एकदम इजी कर दूंगा उसको। दूसरा, जो क्रोध भाव है, क्रोध में जानना देखना बिल्कुल नहीं होता। क्रोध भाव में जानना देखना नहीं है। वापस कर्म और नो कर्म में, कर्म में भी जानना देखना नहीं होता, और नो कर्म यानी शरीर में भी जानना देखना नहीं होता। तो अर्थात क्या होता है कि जानना देखना में होता है, क्रोध में होता है, कर्म में है, नो कर्म में है। इसी को सब मिला करके बोलते हैं, बोलो, भेद ज्ञान। कठिन हो गया अभी, है ना? भेद ज्ञान इतना कठिन है, बहुत इजी है। मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। हम जो मैंने जीव अजीव का चैप्टर बताया था वही है ये, स्टार्ट में बताया था मैंने। बताओ, जानना देखना इस चश्मे में हो रहा है क्या? ये चश्मा जान रहा देख रहा है क्या? नहीं, क्लियर है ना यहाँ पे? तो बताओ, उपयोग में ये चश्मा है क्या? मेरे उपयोग में ये चश्मा है क्या? उपयोग में जानना देखना हो रहा है ना, तो उसमें चश्मा अंदर गया क्या जानने देखने में? नहीं गया, बराबर है। अच्छा, चश्मे में जानना देखना है क्या? ये समझ में आ रहा है आपको? तो उपयोग और चश्मा दो अलग अलग चीज हो गई कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? वैसे ही है ये। बाल जानने, मेरे जानने के कार्य में बाल आए क्या? नहीं। बाल में जानना देखना है क्या? समझ में आ रहा है आपको? बस ऐसे ही है, इसको ही करते जाओ। जानने में कार्य है भैया। क्या? जानने के कार्य में बाल है क्या? देखो, जानने का विषय हो सकता है बाल, लेकिन जानने के कार्य में बाल का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? समझ रहे क्या? ध्यान से सुनना, और इजी करूंगा मैं। मतलब बाल उसमें हेल्प नहीं कर रहे हैं। हाँ, हेल्प कर रहे हैं उसमें, उसकी प्रोसेस। ज्ञान में हेल्प कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान में कोई हेल्प कर रहा है क्या? ज्ञान का सेपरेट काम चल रहा है कि नहीं? एक तो बाल उसमें है क्या? अब बाल ही इतना कठिन पड़ रहा है हमारे को, शरीर कैसे पड़ेंगे समझ में? है कि नहीं? अब देखो, एकदम इजी। तो मुझे बताओ, मेरे जानने के कार्य में शरीर है क्या? अगर ये शरीर है मेरे जानने के कार्य में, तो जब शरीर छूटेगा तो मेरा जानना भी बंद हो जाना चाहिए। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? तो मेरे जानने के कार्य में ये शरीर नहीं है। अच्छा, शरीर में जानना देखना हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं। मैं तो फिर वो डेड बॉडी भी जानती देखती थी। तो जानना देखना और शरीर दो अलग अलग चीज है, ये समझ में आ रही है क्या आपको? समझ में आया क्या? जानना देखना भी कठिन पड़ रहा है ना, उसको एकदम सिंपल करो, एक शब्द बोलो, चेतना। तो शरीर में चेतना है क्या? नहीं। चेतना में शरीर है क्या? नहीं। वो यही वो बस। तो चेतना अलग देखना और जड़ को अलग देखना, यही वेद विज्ञान है। जड़ चेतन की, समझे कि नहीं? मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। नहीं याद क्या? सामायिक पाठ के लाइन है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। मतलब क्या?
जड़ और चेतन को पूर्णतः अलग देखो, यही मोक्ष का महल का रास्ता है। समझ में आया भैया? देखो ये अभी थोड़ा कठिन जा रहा होगा, मेरी भाषा पे ध्यान रखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसी के पास ध्यान दो, ठीक है? क्या कहा हमने? चेतना जो है, जानना देखने वाला कार्य, वो शरीर के कौन से भाग में हो रहा है ये बताओ पहले आप। सिर में, आंखों में, नाक में, दांत में, हाथ में, पैर में, किस में हो रहा है? ये शरीर के कोई भी अंग के उपांग में कहीं पर भी ये जानने देखने का कार्य नहीं हो रहा। समझे कि नहीं? ये कार्य सिर्फ आत्मा में ही होता है। समझ में आ रहा है? शरीर में बिल्कुल भी जानना देखना नहीं हो रहा। तब भी जो सोचो, ऐसा होते हुए भी हमारे को एक समय के लिए भी एहसास नहीं हो रहा कि शरीर पूर्णतः जड़ एंटिटी है और मैं चेतन एंटिटी हूँ। ये नहीं समझ में आना, ये नहीं समझ में आना ही मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व क्यों आया? दर्शन मुनि को उदय आ रहा है, और फिर कर्म के आश्रय होंगे। क्यों होंगे? अब तुम्हारे को लगेगा मुझे विशाल हूँ, मुझे तो मेरी पत्नी बच्चे चाहिए, मुझे तो मेरी गाड़ी बंगले चाहिए, है ना, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे पद चाहिए, है, मेरी प्रशंसा हो, सब मुझे अप्रिसिएट करे। अब तुझे ये आश्रय हो रहे हैं, अब तुझे कर्म बंधन होंगे, और तुझे मतलब सोचो दुख होगा, तुझे चिंता होगी, तुझे भय होगा, है ना, तुझे बहुत सारी आकांक्षाएं जड़ेगी तेरे अंदर, और तू जिंदगी भर भिखारी बना रहेगा। इतना कठिन है। यदि आपने ये अच्छे से समझा नहीं कि जड़ और चेतन दो भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, समझे क्या? तो उसको उपयोग की भाषा भी बोली मैंने, वो आपको कठिन गई तो एकदम सिंपल है। उपयोग को समझो पहले। उपयोग मतलब क्या? जानना देखना। सोचो, डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में अंतर क्या है? वही चेतना नहीं होना। देखो आपको पता है कि सबकॉन्शियस बोला जाता है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि वो सबकॉन्शियस हो गया। सबकॉन्शियस को हिंदी वर्ड क्या पता? बोलो। बेहोश होना? नहीं, अनकॉन्शियस को अनकॉन्शियस। देखो सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस नहीं, वो जो बेहोश हुआ उसको अनकॉन्शियस बोलते हैं, है ना। सबकॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस तो वो रहता है माइंड वाला। हाँ, होश में नहीं रहा तो उसको अनकॉन्शियस बोलते हैं ना डॉक्टर लोग। तो अनकॉन्शियस को हिंदी वर्ड क्या पता है आपको? बेहोश जो बोल रहे हैं ना आप, वो भी शायद उर्दू वर्ड है। उसका वर्ड है, बोलो बोलो, वो जो बोलो, अरे यार देखो, बेसुध भी बोलते हैं, और एक वर्ड है उसको, आप सर्च करना, मैंने अभी सर्च कर डाला था हमारे इसमें। मूर्छित नहीं, अवचेतन, अवचेतन हो गया, अवचेतन नहीं, अचेतन क्या बोलते? संचेतन और अवचेतन, ऐसे कुछ तो भी। ठीक है चलो छोड़ो, मुझे याद नहीं आ रहा, सर्च करो रीजन। अनकॉन्शियस को हिंदी वर्ड सर्च करो। बेहोश आ रहा है इंटरनेट पे? सब कॉन्शियस आ रहा है क्या? नहीं, सब कॉन्शियस भी नहीं, अलग चीज़ है वो, अर्ध है, अर्ध है वो। हाँ, अर्ध चेतन, अचेत। बेहोश को वर्ड आता है अचेत, समझेगा नहीं? देखो, तो अचेत का अर्थ क्या होता है? चेतना नहीं। सब कॉन्शियस मतलब क्या? आधा जगह आधा सोया हुआ है ना, तो उसको इंग्लिश में सब कॉन्शियस बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं हम? अभी बोला ना, अचेतन नहीं, अवचेतन, अर्धचेतन, अर्धचेतना। और जागरूक, कॉन्शियस को सर्च करो, क्या बोला इसको? संचेतन। तो सोचो, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये तीनों शब्द चेतन शब्द से जुड़े हुए हैं। समझे कि नहीं? तुम पूरे जागे हुए हो तो कहते हैं सचेत है, आधे सोए हो तो अर्धचेत, और सो ही गए तो अचेत। तो विचार करो, चेतना से ही सोना, जगना और जीवित मृत्यु सब चेतना से है। और हम इस जीवन में सोचो, अभी हम मनुष्य बनकर आए, जैनत्व लेकर आए, और हम अभी तक अभी चेतन और जड़ को नहीं पहचान सके। तो अगर हम जड़ चेतन को नहीं पहचानेंगे अभी अलग अलग, तो याद रखना फिर हमारे मिथ्यात्व नहीं जाएगा ना, तो फिर याद रखना आश्रय नहीं रुकेंगे, और आश्रय नहीं रुकेंगे तो बंधन नहीं रुकेगा, फिर संसार नहीं रुकेगा, फिर याद रखना फिर चार गतियाँ नहीं रुकेगी, अनंत दुख नहीं रुकेगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा हमारे साथ, सब बुरा होते चलेगा। इसलिए अगर हमारे को चाहते हो कि हमारे जीवन में सुख आए, तो आपको जागना होगा। वही बोल रहे हैं हम, चेतना को जागृत करो, उसके अंदर विवेक क्रिएट करो, विवेक करो, स्वपर वाला उत्पन्न करो, उससे पहचानो शरीर जड़ चेतन, जड़ वस्तु है, मैं चेतन वस्तु हूँ। शरीर में कॉन्शियस नहीं, मेरे कॉन्शियस में शरीर नहीं। क्या कह रहे, समझे क्या? मैं आपको ये पूरी जिनमानी से लाइनें पढ़ा सकता हूँ आपको पूरी की पूरी,
लेकिन आपको फिर वो उतना समय भी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे को मूल बातें समझनी होगी हमारे को, इसलिए समझा रहा हूँ। तो ये उपयोग वाली थ्योरी समझ लो पहले आप। जानना जो होता है, जानने में क्रोध नहीं है, क्योंकि जो जानेगा वो क्रोधित हो जाएगा, तो क्रोध को कौन जानेगा? जानने वाला अगर शरीर हो जाएगा तो शरीर को कौन जानेगा? जानने वाला, समझे क्या नहीं? कर्म हो जाएगा तो कर्म को कौन जानेगा? समझे क्या नहीं? और अगर क्रोध में ही जानना चला जाएगा तो वो क्रोध थोड़ी रहेगा, वो तो जानना हो जाएगा। शरीर में अगर जानना हो जाएगा तो शरीर नहीं रहेगा, वो भी जानना हो जाएगा। समझ रहेगा? थोड़ा कठिन है, मुझे पता है, शब्द कठिन जा रहे होंगे और थोड़ा हेवी डोज भी हो गया होगा, लेकिन एकदम सरल है। चेतन और जड़, जड़ और चेतन, इतना ही समझना है हमारे को, क्योंकि यहाँ पर दो है, हमारे को एक दिख रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जैसे मैं बताऊँ आपको, एकदम इजी करूँ भाषा में, तो विशाल और मैं, प्रीतम और मैं, ऐसे दो विभाजन करने हो गया। समझे क्या? एक विशाल है और एक मैं हूँ। जब तक विशाल मैं है तब तक संसार है, और जब विशाल अलग और मैं अलग हूँ तो समझ लेना तब हमारा संवर है। समझे क्या? ये है वो, मतलब आपको पता, पूरा पूजन पाठ भक्ति स्वाध्याय अणुव्रत प्रतिमा आदि आदि जितनी भी अनुष्ठान है वो धर्म है ही नहीं। याद रखना, व्यवहार से धर्म कहा जाता है। एक्चुअल धर्म ये है देह को देह जानना और अपने आप को चेतन पहचानना। यही सम्यक दर्शन है जो उमा स्वामी कह रहे हैं मोक्ष मार्ग है। समझे क्या? उन्होंने पूजा पाठ धर्म किसी को मोक्ष मार्ग नहीं कहा। बताओ, खुद को पहचानना। जब खुद को पहचानते हैं तो क्या करते हैं? अपना पूरा जीवन आत्मा के हित में, यानी अपने हित में लगाते हैं। हम ये मनुष्य को कहाँ लगाएंगे? हम मैं मेरी चेतना के लिए लगाऊंगा, और मैं खुद को चेतना को नहीं पहचानूंगा तो पूरा जीवन जड़ की ओर लगाऊंगा। तो सोचो, इतने जीव राशि है दुनिया में, मनुष्य कितने, सब अपना जीवन जड़ की ओर लगा रहे हैं, जड़ चीजें जमा कर रहे हैं, जड़ चीजों का आकर्षण है, जड़ चीजों का फोटो निकालते हैं, ठीक है नहीं? जड़ चीजों को देखने के लिए दूर दूर जाते हैं। और हमने बताया ना, उसका रॉ मटेरियल अगर आप देखोगे तो सबका रॉ मटेरियल वो चाइना का वो मिट्टी ही है। समझे क्या नहीं? ये सब मिट्टी है, और मिट्टी के आकर्षण के लिए कितनी, सोचो, मिट्टी के आकर्षण के लिए कितना जीवन बिता रहे हैं। ये सब खेल उसका ही है, मिथ्यात्व का। तो अब संवर को शॉर्ट में अगर समझाऊं मैं, अगर आप इजी भाषा में आप तो समझ लीजिए, जैसे ही मुझे पता चला कि मैं चेतन हूँ, शरीर जड़ है, ये दो पता चल गए, भेद ज्ञान हो गया, तो अब होता क्या है? याद रखना, जो ये जीवन जितना चल रहा है, ये पूरा जीवन मुझे लगता है कि ये विशाल की जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी नहीं। समझ में आया? तो ये पूरी जिंदगी इसके एक विशाल नाम का कैरेक्टर कर्मों ने बनाया हुआ। उस कैरेक्टर के साथ पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं। उस कैरेक्टर के साथ सक्सेस है, फेलियर है, दरिद्रता है, धनवानपना है। तो ये पूरा की पूरा थर्ड पार्टी बन जाता है, और ये थर्ड पार्टी बनने पर पूरी मूवी दिखती है एज इट इज सामने, और ये मूवी का मैं हो जाता हूँ कौन? ऑडियंस। और ये ऑडियंस बनकर जब मैं मूवी देखता हूँ तो मैं पूरी मूवी एंजॉय करता हूँ, और मुझे एक भी टेंशन नहीं आता। वो जो कल नी की पूरी लिस्ट थी और स की पूरी लिस्ट थी, वो पूरी एक साथ प्रकट हो जाती है भेद ज्ञान होने पर। यानी भेद ज्ञान जब आपके जीवन में आया तो आपको एक भी दुख होगा नहीं, क्योंकि आपको वो प्रसंग आपके साथ हो रहा है ऐसा लगेगा ही नहीं। मैंने बताया था, सम्यक दृष्टि जीव को कैंसर होता नहीं या कोई भी बीमारी होती नहीं। क्यों? क्योंकि उसको वो शरीर भिन्न दिखता है। भेद ज्ञान, तो भेद ज्ञान ही महामंत्र है, और भेद ज्ञान भी नहीं मिलेगा। ये याद रखना है, दो लाइन नहीं, समझे क्या नहीं? भेद ज्ञान का अर्थ दो चीजें भिन्न भिन्न दिखनी चाहिए, है ना स्तुति? कितने हो गए पॉइंट? हाँ नहीं हुए? कितने पॉइंट्स हो गए? नहीं हिंदे? क्यों? स्तुति गिन रही है ना स्तुति? क्या कंपटीशन लगाते तुम? मेरे इतने हो गए, ये हो गए, बस ये पूछते ही मेरे इतने हो गए, मेरे इतने हो गए भैया। एक के चार बना लेते। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा अपने लिए।
ओ स्तुति, क्या बोलो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वेद विज्ञान किसका? जैसे 2 शब्द क्या बोले उसके लिए? नहीं, वेद ज्ञान कौन सा? सोपर। और एक बोला, बोलो कितने पॉइंट? हाँ, कौन सा? दो का वेद ज्ञान कौन सा बोला? बोलो। हाँ, किसने बोला? विवेक ने बोला। हाँ, अभी विवेक नहीं बोल रहा, अभी मेमोरी बोल रही है ना? विवेक तो तब बोला था, जो स्टार्ट में निकलता है वो विवेक रहता है, बाद में तो मेमोरी यूज कर रहे हैं आपने। तो मुझे आता जिनवानी हम जितने भी आंसर देते हैं पाठशाला में या स्वाध्याय में, वो हम विवेक से नहीं देते, बोलो हम मेमोरी से देते हैं। मेमोरी से आंसर नहीं चाहिए हमारे को, विवेक से चाहिए। मतलब क्या, वहाँ पर आपने सोचा और आपके अंदर से क्या निकला वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आपने क्या सुना था वो रिवाइज करके बोल रहे हो, वो नहीं अच्छा। तो मुझे बताओ, यदि मैंने वेद ज्ञान नहीं करा तो मुझे इस जिंदगी भर का पूरा टेंशन है कि नहीं है? भय है कि नहीं? चिंता है कि नहीं? बदलना है कि नहीं? छेड़खानी करना है कि नहीं? है कि नहीं? एक्सेप्ट नहीं होता, फिर ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, ये क्यों हो रहा, ये क्यों हो रहा, ऐसी कंप्लेंट है कि नहीं? ये लोग ऐसा कर रहे, ये लोग ऐसा कर रहे, ये ऐसा करते, बस कितनी कंप्लेंट है। और वेद ज्ञान करो तो ना भय है, न चिंता है, न कंप्लेंट है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या बताओ? सिर्फ एंजॉय, एक्चुअल एंजॉयमेंट वेद ज्ञान के बाद, एक्चुअल एंजॉयमेंट, जहाँ आपको मूवी दिखती रहेंगी, पैसे भी पे नहीं करने की, और एकदम आपको ऐसी सीट जहाँ से 3D में दिखेगा सब बिना चश्मा पहने 3D, ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ ही जुआ और आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। समझेगा ना? इतना मतलब कौन सा डिमेंशन है ये? 3D भी नहीं है ये, तो 10D 50D है क्या नहीं? ऐसा है। सोचो मुनिराज के साथ जब उपसर्ग होते हैं तो उनको वो जो उपसर्ग करने वाला है उसके प्रति क्रोध क्यों नहीं आता? विचार करो सिर्फ, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई जलती हुई सेकड़ी रख रहा है सिर्फ और बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा? तो क्रोध छोड़ दो, वो जलती सेकड़ी से तो दुख हो रहा होगा, समझे क्या? बोलो क्यों नहीं हो रहा होगा? बताओ भैया, क्यों दुख रहा नहीं? जलती हुई सेकड़ी सिर पर है तो पूरा ये पहले स्किन जली होगी, फिर हड्डियाँ, फिर वो फिर कैसा होता होगा? दुख होता होगा कि नहीं? हाँ, मिट्टी जल रही है ना? फिर हमारे को वेद ज्ञान है तो क्या हुआ? बोलता हाँ बोलते, झलकाते रहते, हाँ है ना? तो उनके केस में उनको उपयोग अलग और अग्नि अलग ये दिखती रहती, समझे क्या? तो उपयोग अलग और अग्नि अलग का अर्थ क्या होता है कि अग्नि मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, मेरे ज्ञान में अग्नि दिख रही है, अग्नि ने मेरे ज्ञान को छुआ नहीं, मैंने अग्नि को छुआ नहीं, समझे क्या नहीं? याद रखना, जलने के लिए मिट्टी होना आवश्यक है। मैं मिट्टी हूँ नहीं तो मैं जलूँ कैसे? मैं अरस अरूपी स्पर्शी हूँ ना, तो अग्नि गर्म होती है कि ठंडी होती है हमारे लिए? तो अग्नि का डर होना चाहिए कि नहीं? क्यों डर? क्यों? देखो स्पर्श चाहिए ना, अग्नि को मुझे जलाने के लिए स्पर्श करना पड़ेगा, मेरे अंदर स्पर्श गुण नहीं है। तो बताओ, हम जिसलिए सामायिक जब कराते हैं है ना, अगर आप पढ़ोगे शास्त्र में तो ऐसा बोलते हैं, देख अग्नि आ रही है, देख शरीर जल रहा है ना? तो देखता है ध्यान की अवस्था में, हाँ देखो शरीर जल रहा है। तो क्या क्यों जल रहा है? कैसे तकलीफ क्यों नहीं हुई? शरीर जल रहा है, मैं नहीं जल रहा हूँ, मेरी आत्मा ज्यों की त्यों है। तो अग्नि का भय नहीं होना चाहिए, शेर का भय नहीं, कोई भी भय नहीं, आप देखोगे तो इसलिए जिसके जीवन में संवर उत्पन्न होता है, यानी वेद ज्ञान उत्पन्न होता है, स्वपर विवेक उत्पन्न होता है, उसी के जीवन में मिथ्यात्व जन्म नहीं लेता, और मिथ्यात्व जन्म नहीं लेगा तो आश्रय नहीं होगा, आश्रय नहीं होगा तो संवर होगा, और संवर ही बोलो सुखरूप भाव की उत्पत्ति है, समझे क्या नहीं? और फिर आगे क्या होता है? आगे होती है निर्जरा। अब निर्जरा में क्या होता है बताओ? थोड़ा सा पाँचे वाला पार्ट है, वो अपन कल ही पढ़ेंगे है ना, अभी मैं ज़्यादा लूँगा नहीं क्योंकि हो गया समय। लेकिन इतना ही बोलना है कि सुख रूप भाव तब एक बार अनुभव होगा आपको, पहली बार सुख रूप अनुभव तब होगा जब आपको ये देह सेकंड एंटिटी दिखेगी, उस दिन से आपका सुख प्रारंभ होगा। उसके पहले
आप सुख प्राप्त करने की दुनिया के प्रयत्न कर लो, आपको सुख होगा नहीं, क्योंकि आपके साथ, याद रखना मैं बता दूंगा, साथ भय चिपके हुए है, अनंत इच्छाएं चिपकी हुई है, समझे कि नहीं, और आपके साथ आकांक्षाएं चिपकी हुई है, ग्लानि चिपकी हुई है, विचिकित्सा चिपकी हुई है, द्वेष, गाठे, एक्सपेक्टेशन, है ना, कंप्लेंट्स, ये सब चिपका हुआ है, तो तब तक तो आपको सुख मिलना नहीं है, बोलते नहीं, समझे कि नहीं। दो को दो भिन्न जानो, यार सीधा सीधा स्व पर विवेक उत्पन्न करो और प्रश्न पूछते चलो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, शरीर हूँ क्या मैं, ये मिट्टी हूँ क्या मैं, ऐसे प्रश्न पूछा करो खुद को। अब साधारण मैं आपको इतना बोल दिया कि हमारा कितना होता, हमारे को पहले कुछ भी नहीं आता था, आज हमने कितनी जिनवानी पढ़ ली, कितने प्रवचन सुन लिए, तो बेटा जब तक तुझे ये नहीं पता ना कि जानने वाली एंटिटी चेतन वस्तु है जो शरीर से भिन्न है, तो तुझे कुछ भी नहीं आता, ऐसा समझ लेना, है ना। तब तक खुद समझने नहीं, मैं तो बहुत ज़बरदस्त ज्ञान हो गया हमारा, नहीं। क्या बेटा, दो चीज़ें बताओ, कौन सी? हाँ, जड़ चेतन और एक बताता हूँ, मैं और शरीर, ये भी याद रखना, क्योंकि मैं हमेशा इम्पोर्टेंट है हमारे को, है कि नहीं तो हम जिनवानी के 4 शब्द लन कर लेंगे, स्व पर जड़ चेतन, वहाँ पर शब्द से ही खेल जाएगा, शब्द से मत खेलो, मैं और शरीर। तो बताओ, मैं और शरीर में इतना भेद ज्ञान करूँगा तो धर्म हो जाएगा क्या? हाँ, देखो, मैं और शरीर मैंने भेद ज्ञान कर लिया तो क्या हो गया, इधर से मिथ्या तो गायब हो गया, इधर दर्शन मुनि गायब हो गए, इधर से नए कर्म आना बंद हो गए, खत्म हो गया तुम्हारा संसार। अगर आपने आपको संवर अधिकार की आप गाथा उठा लेना, आप 10 गाथा, उसका सार यही है पूरा, कि जो शुद्ध देखे आत्मा को, शुद्धता को प्राप्त हो, जो स्वर्ण भाव विचार से स्वर्णत्व भाव ही उपजे, है ना, लोह भाव विचार से लोह भाव ही उपजे, ऐसा लिखा है क्लियर, मतलब बहुत अच्छी गाथा है संवर अधिकार, पढ़ना। तो उसमें लिखा है कि जिसने एक बार वेद ज्ञान कर लिया, उस जीव को जीवन में सुख ही सुख रहता है, उसके जीवन में एक कण का भी दुख नहीं। तो याद रखना, फिर आप सीधी बात है, आप स्वीकारो नहीं स्वीकारोगे इसको, तो आप जीवन भर के लिए आपको दुख मिलते रहेगा, फिर कंप्लेंट मत करना। और अगर आप स्वीकारोगे तो आपको जीवन भर सुख मिलेगा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इससे आपके जीवन में वेद ज्ञान प्रकट हो, संवर प्रकट हो। थोड़ा सा मुझे और भी बताना था, लेकिन देख रहा हूँ मैं कठिन जा रहा है, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी और निर्जरा की बात अपन कल कर लेंगे अंतिम सेशन में, है ना। चलो चलते हैं अपन। सहजानंद